आखिरी पहरेदार। सल्तनत उस्मानिया का सिपाही हसन, जो मस्जिद अक्सा की हिफाजत करता रहा, जिसे हुक्म मिला था हिफाजत का और उसने उसे जिंदगी बना लिया। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सच की रोशनी में खुशामदीद। यरूशलेम में रात ऐसी उतरी जैसे पुरसा देने आई हो। उस्मानी फौज को सुल्तान का हुक्म मौसूल हुआ, शहर खाली कर दो। मुआहदे के मुताबिक कुछ उस्मानी फौजी अभी यरूशलेम में ही रहने थे, ताकि शहर अचानक अजनबियों को देखकर मुस्तरिब न हो जाए। कमांडर मुस्तफ़ा ने पीछे रह जाने वालों को जिम्मेदारियां सौंपी। उनकी फहरिस्त बरतानवी हम मनसब को भेजी और अपने दस्तों को लेकर शहर से निकल गया। यख बस्ता रात के सन्नाटे में रुखसत होने वालों के कदमों की चाप धीरे धीरे तहलील होती गई। जबल जैतून पर पहुंचकर कमांडर मुस्तफ़ा अचानक रुक गया, जैसे दिल में कोई तीर आ लगा हो। उसने अपने मुहाफिज को आवाज दी, हसन। नौजवान दौड़ा चला आया। मेरे बेटे, मैं तुम्हें एक अमानत सौंपना चाहता हूँ। कमांडर के लहजे में उदासी थी। हुक्म करें पाशा, तुम फिलहाल यहीं रुको। मस्जिद अक्सा को मैं तुम्हारी हिफाजत में दे रहा हूँ। हरम में ही रहना और कोई गफलत न करना। मुस्तफ़ा ने अपना खंजर उसकी तरफ बढ़ा दिया। हसन ने दोनों हाथों से खंजर थामा, उस पर कुंदा खिलाफत को तुगरे को बोसा देते हुए कमर में अर्ज लिया। शहर में जनरल एलन बे का लश्कर उतरा। हर तरफ उदासी फैल गई। वो हसन हुदूद हरम से बाहर नहीं निकला। वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहा। हालात मामूल पर आने लगे तो पीछे रह जाने वाले तुर्क दस्ते भी इस्तांबुल रवाना हो गए, लेकिन सिपाही वही रहा। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। इनकलाब आया, ख़त्म हो गया। इसराइल कायम हो गया। बगावत हुई, लड़ाई हुई, अरब इसराइल जंगें हुई, लेकिन सिपाही अपनी जगह पर रहा। उसकी जवानी ढली, उसके बालों में सफ़ेदी आने लग गई, चेहरे में झुर्रियाँ उतर आईं, बीनाई मुतासिर होने लगी। उसके हाथों में रशा आ गया, लेकिन सिपाही ने मोर्चा नहीं छोड़ा। वो किसी से बात नहीं करता था, खामोश रहता। उसके कपड़े फट गए, फिर उन पर पेवंद लगने लगे, फिर पेवंद बढ़ते गए, हत्ता के चीथड़े बन गए, लेकिन उसका पैरहन वही रहा। लोगों ने उसे मजजूब समझना शुरू कर दिया। एक ईद पर हिंदल हुसैनी ने उसके लिए कपड़ों का कीमती जोड़ा भेजा। इमाम मस्जिद ने इसरार किया और सिपाही ने नए कपड़े पहन लिए। ईद की अदायगी के थोड़ी देर इमाम मस्जिद ने देखा, सिपाही फिर उन्हीं चीथड़ों में मलबूस था। उन्होंने मोहब्बत से डांटा, तुम्हारे नए कपड़े कहाँ हैं? वो क्यों उतार दिए? सिपाही बोला, अब मैं ड्यूटी पर हूँ। इमाम मस्जिद ये सोचकर आगे बढ़ गए कि मजजूब है। दिन, महीने, साल, अशरे गुजरते गए। 1980 का जाड़ा आ गया। सिपाही अब टिमटिमाता चिराग था। उसकी उम्र अब 84 साल हो चुकी थी। हाथों में राशा, बीनाई इंतहाई कम, सांस की तकलीफ। इस सब के बावजूद वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। शहर में इसराइल का कब्जा था, मगर मस्जिद के मामलात अल मुजम्मा इस्लामी देख रहा था। वक़फ़ के मुंतज़मीन सिपाही की देखभाल कर देते थे कि उसने सारी उम्र हरम में गुजार दी, अब इस उम्र में कहाँ जाएगा। एक दिन वो बाबू सिलसिले के पास बैठा धूप सेंक रहा था। बैठे बैठे उसे जबल जैतून की वो रात याद आ गई, जो आंसू उसने 1916 की उस यखबस्ता रात को रोक लिए थे। वो सब आज 64 साल बाद उसकी पलकों में उमड़ आए। उसने बेइख्तियार होकर कमांडर मुस्तफ़ा का दिया खंजर निकाला और उस पर बने उस्मानी तुगरे को चूमकर सीने से लगा लिया। निकाहत, कमजोरी और आशे के सबब वो खंजर संभाल न सका और वो ज़मीन पर गिर गया। ऐन उसी वक्त तुर्क हुकूमती वफद वहाँ से गुजर रहा था, जो OIC के एक इजलास में शिरकत के लिए उर्दन आया था। उसके सरबराह जलाल यलमाज की नज़र उस खंजर पर बने तुगरे पर पड़ी और वो वहीं रुक गया। जलाल यलमाज सुलेमान डमेरल का करीबी आदमी था और सेक्युलर होने के बावजूद रिवायत पसंद शख्स था। तुगरे पर नज़र पड़ी तो उसका तजस्सुस बढ़ गया। ये बूढ़ा कौन है? उसने उर्दन के वक्फ के तर्जुमान से सवाल किया। ये एक तुर्क मजजूब है, सालों से यही होता है, तर्जुमान ने जवाब दिया। आप मुझे थोड़ी देर मजजूब के पास अकेला छोड़ दें। जलाल यलमाज वहीं बैठ गया। 6 दिहाइयों बाद पहली बार सिपाही ने अपनी कहानी किसी को सुनाई। जलाल यलमाज पर सख्ता तारी हो गया।
उसने सिपाही को समझाया कि देखो जंग भी खत्म हो गई है और सल्तनत भी खत्म हो चुकी है। अब कोई खलीफा भी मौजूद नहीं। इसराइल को अब तुर्की तस्लीम कर चुका है। तुम भी 84 साल के हो चुके हो। चलो मेरे साथ वापस अनातोलिया चलो। सिपाही मगर बजिद था कि कमांडर या खलीफा के हुक्म के बगैर ड्यूटी से वापस नहीं जाएगा। के कुछ लोगों को अपनी तरफ आते देखकर सिपाही ने होठों पर उंगली रखी। श्श, खामोश, यहाँ किसी को कुछ ना बताना, मैं ड्यूटी पर हूँ। जलाल यलमाज ने सिपाही के हाथ को बोसा दिया और उठ खड़ा हुआ। वफ्द के लोगों ने समझा जलाल यलमाज को मज्जूब से अकीदत हो गई है। यलमाज ने जाते जाते वफ्द के मुंतजिमीन को सब बता दिया, मगर इस शर्त पर कि सिपाही को मालूम ना हो उसका राज फाश हो चुका है। चंद माह बाद एक सुबह मुअज्जिन फजर की आज़ान देने के लिए गया तो उसने देखा सिपाही सजदे में है और सजदा तवील हो चुका है। सिपाही की ड्यूटी मुकम्मल हो चुकी थी। नमाज फजर के बाद इमाम मस्जिद ने सिपाही का राज नमाजियों के सामने फाश कर दिया। ज़ोहर के बाद सिपाही का जनाजा उठा तो इस्राएली इंतज़ामिया भी हैरान थी कि इतने लोग क्यों उमड़ आए हैं। बाब मगारिबा के करीब सिपाही को इसके खंजर समेत दफन कर दिया गया। कब्र पर किसी ने कुतबा लगा दिया, एक अजनबी के नाम जो अपने घर में इंतकाल कर गया। कुछ वक्त ये कुतबा मौजूद रहा, फिर मिट गया, फिर कब्र के निशान भी मादूम हो गए। अक्सा की मिट्टी मगर जानती है कि इसमें एक मुहाफिज दफन है। हम तारीख को अक्सर किताबों में तलाश करते हैं, मगर बाज़ तारीखें किसी सफ़े पर नहीं होती, वो किसी दीवार के साथ बैठी होती हैं। हसन कोई बादशाह नहीं था, न उसका कोई मज़ार है, न नाम का कुतबा। वो बस एक सिपाही था जिसने हुक्म को इबादत समझा और इबादत को ज़िंदगी। आज अगर उसकी कब्र नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ नहीं है, क्योंकि जो लोग वफा के साथ जीते हैं वो मिट्टी में दफन नहीं होते, वो मिट्टी में जज़ब हो जाते हैं। उम्मीद है आपको सिपाही हसन की कहानी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, वस्सलाम।